रेलवे एनटीपीसी 2025। तो आज है 21 जून। तो देख लेते हैं आज का आपका पेपर क्या बना था फर्स्ट शिफ्ट में। देखो पहला क्वेश्चन पूछा गया था 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आईफा में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे मिला है? तो ये मिला है विक्रांत मैसी को। ठीक है, पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने 10 अरब डॉलर का स्वैप किया है? तो ये कर रखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 10 बिलियन। आवर्त सारणी की 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं? यानी हॉरिजेंटल रो को, तो इसे कहते हैं आवर्त। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने कोविड-19 के लिए कितनी राशि आवंटित की है? तो ये कर रखी थी 14.2 बिलियन पाउंड, जो जीडीपी का हमारा है 0.8%। नेक्स्ट है, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट में है? तो यह है म्यांमार। इसका पूरा नाम था बर्मा, बर्मा। ठीक है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का समय काल क्या था? टाइम पीरियड बताना है आपको इसका। ठीक है, सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक। म्यांमार के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का कोड नाम क्या रखा था? तो ये था ऑपरेशन बर्मा। ये कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में बन चुके हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करना है, देखो मैंने आपको पीडीएफ फ्री दे रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराता हूँ। अभी आपको दे रहा हूँ मैं। आज आपके 21 जून 5 से लेकर 21 जून तक की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करना। अगर कोई भी दिक्कत होगी डाउनलोड करने में, नहीं तो मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर दे रखा, आपको इसे मैसेज करना है, सिर्फ पीडीएफ लिख देना, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, 8475927328 इसे मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, अभी तक के आपके जो है कम से कम 250 पन्ने हैं, तो वो आपको मैं करा दूंगा, दे दूंगा, उसको आप आराम से पढ़ लें, जिसका आगे एग्जाम है। अब तो खैर आपके कल संडे है और परसों 24 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम होगा, जिसका भी बचा हुआ एग्जाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखो पश्चिम की ओर बहती है जो आपके, ये बहती है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है। ठीक हो गया, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ईस्ट टू वेस्ट बहती है। नेक्स्ट है फिर, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? आपको फाउंडर बताना है गदर पार्टी के। तो इसके थे सोहन सिंह भागना। ठीक है, हरदयाल सिंह अगर आपके ऑप्शन में, अगर सोहन सिंह भागना नहीं है तब करोगे आप लाला हरदयाल, नहीं तो 1913 में लाला हरदयाल ने सोहन सिंह भागना को अध्यक्ष बनाकर पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की थी। पहले इसका नाम जो आपका गदर पार्टी का नाम ये था, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे गदर पार्टी कहा गया था। सोहन सिंह भगना गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। ठीक है, संस्थापक ये थे, और हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव के रूप में ये थे। और पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका में है, यूएसए में की ये थी। ये याद रखना, एग्जामिनर पूछ के रहा, अच्छे से पढ़ लेना इसको। अगला है फिर, कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है? देखो ये आपको भाई ऑप्शन द्वारा करने थे कि कौन से आपके जो है बाउंड्री शेयर करते हैं 3 कंट्री। देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। और राज्य अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में एक सिर्फ एक लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख आपके कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना के साथ। ठीक है, ये 3 के साथ आपके हो गया आपका लद्दाख। और वही पश्चिम बंगाल आपको हो गया बंगाल, उसके बाद भूटान, और तीसरा हो गया इसका नेपाल। 3 के साथ पश्चिम बंगाल, वही अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा यहाँ पर म्यांमार, चाइना एंड भूटान। और सिक्किम हो जाएगा यहाँ पर चाइना, भूटान और नेपाल। ये 3 के साथ सिक्किम लगता है। तो आप देख रहे हैं कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है और क्या पूछ रहा और ऑप्शन में क्या दिए गए हैं। फिर है, आर्टिकल 233 से लेकर 237 का संबंध किससे है? व्हाट डू आर्टिकल से 233 से 237 रिलेटेड टू? तो ये अधीनस्थ न्यायालय से है, यानी सबॉर्डिनेट कोर्ट से संबंधित है। देखो हम देख लेते हैं 233 में क्या है। जिला न्यायाधीश जो आपके डिस्ट्रिक्ट जस्टिस होते हैं कि नियुक्ति पदस्थापना की पदोन्नति होगी इसमें। और फिर 234 में जिला न्यायाधीश से विभिन्न व्यक्तियों में भर्ती होगी और अधीनस्थ न्यायालय के नियंत्रण होगा इसमें 235 के तहत। और 236 में व्याख्या इंटरप्रिटेशन। और 237 में विशिष्ट मजिस्ट्रेट पर न्यायिक सेवा नियमों का विस्तार। ठीक है, आर्टिकल 237 में। अगला है फिर, राजस्थान की जलवायु कैसी है? तो आपको यहाँ के क्लाइमेट बतानी है। तो ये है उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। ठीक है, यह है सब ट्रॉपिकल डिजास्टर क्लाइमेट।
यानी हॉट और ड्राई दोनों हैं। अगला है फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, यानी आपको बताने क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो तीन तरह के इकोनॉमी होते हैं, एक तो कैपिटल सोशलिस्ट एंड आपके मिक्स्ड, यानी पूंजीवादी समाजवादी और मिश्रित। टाइम कैपिटलिज्म क्या होता है, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। देखो इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है ना, इसमें जो उत्पादन का साधन का स्वामित्व जो होता है वो निजी व्यक्तियों या व्यवसायी के पास होता है, यानी जो प्राइवेट होते हैं उन एजेंसी के पास होता है। बाजार बलों जैसे आपूर्ति और मांग द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती हैं। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप कम होता है, यानी जो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है, जो जिसकी जो अगर कोई किसी चीज़ की कॉस्ट ना, तो वही उसकी जो है, अगर सपोज कोई भी अगर आईफोन बेच रहा है तो वही उसकी कॉस्ट रखेगा। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी, अगर सपोज अगर इंडिया में कुछ चीज़ अगर महंगा बेच रहे हैं, तो आप जो है, अगर इंडिया में जो ऐसा है कि अगर आप गवर्नमेंट को अगर कुछ चीज़ कहोगे कि यार कि ये कॉस्ट को जितना है उससे ज़्यादा बेच रहा है, तो आपके उस पर क्या होगा, एक्शन होता है। लेकिन ऐसा पूंजीवादी में नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे अमेरिका में हो गया, जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं अधिकतर वहाँ होता है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म, यहाँ पर ये होता है कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उस चीज़ का सप्लाई होता है। अगर आईफोन की ज़्यादा डिमांड है तो आईफोन ही बनाएंगे। वही फिर दूसरे नंबर आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस पर होता है, देखो ये हो गया आपका सोशलिज्म। ठीक है, ये अधिकतर आपके चाइना में देखने को मिलती हैं। इस प्रकार के जो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार या समुदाय के पास होता है। सरकार योजना बनाती है और संसाधनों का आवंटन करती है, और कीमतों में भी सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इस पर पूरा किस पर होता है, कंट्रोल किस पर होता है, सरकार का होता है, जैसे चाइना में हो गया। ठीक है, इस पर अगर कोई चीज़ बनाएंगे तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी इसकी कीमत कितनी होगी। अगला हो गया आपका भी थर्ड मिश्रित, ये भारत की इकोनॉमी है। इस पर ये हो गई, इसमें आपका जो है प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट का दोनों का मिला जुला होता है इसमें। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। यानी जैसे पूंजीवादी में क्या हो गया, यानी प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा हो गया, यानी जो प्राइवेट वालों का इस पर ज़्यादा दबदबा रहता है, और समाजवादी में इस पर गवर्नमेंट का रहता है पूरा। और मिश्रण में ये होता है दोनों का जो है कॉम्बिनेशन होता है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है, जबकि कुछ स्वामित्व सरकार के पास होता है। कीमतें कुछ हद तक बाजार बलों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, और लेकिन सरकार भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। ठीक है, ये हो गया भारत की भी इकोनॉमी, मिश्र इकोनॉमी यानी मिक्सड इकोनॉमी। अगला है 2025 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में स्पेशल मिशन का अवार्ड किसे दिया गया है, किसे मिला है, तो मनोज बाजपेयी। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर पूछा गया अशोक के शिलालेख के बारे में। ये भी काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है। और गुप्त और मौर्य तो खैर आपका ऐसा कोई शिफ्ट ही नहीं होगा जहाँ पर कोई भी एग्जाम का शिफ्ट नहीं होगा जहाँ पर क्वेश्चन नहीं बना होगा। गुप्त और मौर्य और प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनी रहे आपके। ठीक है, एनएसएन इंडिया जरूर पढ़ लेना। अशोक के भारत में शिलालेखों के में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया था, तो देखो भारत में मुख्य रूप से किया गया था, वैसे तो इसके चार थे, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरामी और एक थी इसमें ग्रीक। तो देखो भारत में जो मुख्य मिलता है इसमें मिलता है ब्राह्मी और खरोष्टी। ठीक हो गया, देख लेते हैं हम। देखो ब्राह्मी जो है यह अशोक के शिलालेखों में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली लिपियां, यह भारत के अधिकांश हिस्से में पाई जाती हैं। वहीं खरोष्टी यह लिपि अशोक के शिलालेखों में उत्तर पश्चिम भारत में पाई जाती हैं, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं। और ग्रीक और आरामी जो है ये आपके मिलती हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में। ठीक, कुछ हिस्सों में पाई जाने वाली शिलालेख का उपयोग है ग्रीक और आरामी। 2021 में सड़क माल परिवहन का हिस्सा कितना प्रतिशत है, तो 65% है। भारत में कुल माल परिवहन का लगभग 65% सड़क मार्ग से होता है। और अगर हम कुल यातायात का कहें, अगर ट्रेवल का कहें, तो 80% होता है। अगला है फिर, ये भी आपको मिलान वाला था इसमें। देखो प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और सत्यशोधक समाज आपके दिए गए थे, और एक और दिया गया था, तो चार दिए गए थे आपको। ये आपको बाई ऑप्शन द्वारा करना था। देखो आपको मैं बताता हूँ कि कौन किससे संबंधित है। ठीक है, प्रार्थना समाज आपका हो गया, ये 1867 में किया गया था। किसने, आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज से प्रभावित एक सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा देना था। ये हो गया आपका प्रार्थना। फिर हो गया ब्रह्म समाज, 1828 में राजा राम मोहन रॉय और द्वारिकानाथ टैगोर ने कलकत्ता में किए थे, और इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार करना और एक स्वरवादी को बढ़ावा देना था। ठीक है, एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देना था। अगला फिर आपका सत्यशोधक समाज, ये हुआ था 1873 में, ज्योतिबा फूले ने ये की थी, और इसका उद्देश्य शूद्रों और दलितों को सामाजिक न्याय दिलाना। अब इसकी मूवी भी बनी थी एक। अगला है फिर, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, जो प्रिपेयर होता है, हु प्रिपेयर द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करते हैं। जो आपके केंद्र के मंत्रिमंडल होते हैं तो ये करते हैं। और ये हमारे आर्टिकल 74 में इसका उल्लेख भी किया गया, 74 के 4 में। राष्ट्रपति विज्ञान दिवस, सॉरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम क्या थी, व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2025, तो विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को
सशक्त बनाना, और ये मनाया जाता है 28 फरवरी। एमएस वर्ड में एक पेज के माध्यम मार्जिन को निम्नलिखित में से किससे लागू किया जा सकता है? तो ये पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट टैब होता है। ये भी एग्जाम में पहले बन चुका है, दोबारा रिपीट हो रखा है। कंप्यूटर के आपको जो 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन, 2-3 तो खैर आसानी बन रहे हैं, वो आपके कर लोगे आराम से अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है तो। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म होता है। का प्राथमिक कार्य क्या होता है? यानी प्राइमरी फंक्शन बताना है आपको। तो डेटा को क्या करता है? स्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है, स्टोर करता है। एक्सेल फाइल को सीधे खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो खोलने का सीधे सीधे आप ओपन, ओपन ही होता है तो कंट्रोल प्लस ओ कर दोगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस ओपन। ये आपको सभी शॉर्टकट की मैंने करा रखे हैं। आप पीडीएफ ले लेना, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ अभी आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, उसको आप ले लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।